इस वक्त हम उड़ी सेक्टर में हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत ही करीब हैं। इस वक्त हम यहाँ की जो सिचुएशन है वो हम एक्सेस करने आए थे कि किस तरह की तैयारियां हैं। लोग जो हैं वो लगातार जो है इस वक्त थोड़ा बहुत बह में है, लेकिन लगातार अपना जो है वो समर्थन जो है अपने देश के हित में दे रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी परिस्थिति आती है हम देश के लिए लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो एस्केलेट होती नजर आ रही है दोनों जो कंट्रीज हैं उनके बीच में। आप देख सकते हैं इस वक्त हम काफी टफ टेरेन में हैं। यहाँ पर सामने जो है हमारे वो LOC है और हम इस जगह को आपको बता नहीं सकते कि हम किस जगह पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लगातार जो आप देख सकते हैं कितना टफ टेरेन है। लगातार लोग जो है वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और सेना जो है वो पहले ही अपनी तैयारी कर चुकी है। हम इस वक्त एक ऐसी जगह पे हैं जहां पर लोग जो हैं वो हर तरफ जो है वो बह में तो दिख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक जिज्ञासा है कि वो इस वक्त आर्या पार की लड़ाई चाहते हैं। लगातार जिस तरह से एस्केलेट हो रही है दोनों तरफ से जो सिचुएशन है वो काफी गंभीर बनती जा रही है। लगातार जो है इस वक्त हम आपको ये अपडेट LOC से दे रहे हैं। कंटिन्यूसली हम आपको कई दिनों से हर जगह की सिचुएशन दिखा रहे हैं। जिस तरह से जो सेना है वो लगातार जो है अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है और विद इन द स्टेट जिस तरह से सेना जो है वो लगातार धरपकड़ कर रही है, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से उन्हें फ्री हैंड दिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से उनको एक खुली छूट दी गई है कि वो किसी तरह की भी कार्रवाई कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। ये उन पर निर्भर है कि वो कब पाकिस्तान को जो है वो करारा जवाब देंगे। जिस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नरसंहार किया, 28 लोगों से 26 लोगों की जो है उसमें जो मौत हो गई है। हम आपको इस वक्त दिखाएं कि हम कैसे दुर्गम इलाके में हैं, जहां से हम आपको सीधी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की लाइफ पहले ही टफ है। लेकिन इसके बाद जो है अगर एस्केलेट होती है कुछ चीजें, शेलिंग होती है, तो ये किस तरह से अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे, ये भी एक चिंताजनक बात है। लेकिन यहाँ के लोगों में चिंता नहीं दिख रही है। हमें चिंता दिख रही है कि लोग अपने आप को सिक्योर कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है कि वो एक बार चाहते हैं कि आर्या पार की लड़ाई और ये हमेशा के लिए जिस तरह से पाकिस्तान लगातार जो नापाक हरकतें कर रहा है भारत के अंदर वो खत्म हो जाए, ताकि लोग यहाँ की चैन की सांस ले सके। जो है कुछ कपल ऑफ डेज बिफोर हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन जो पहलगाम अटैक के बाद जो है जितनी भी जानें वहाँ पर गवाई गई, लेकिन उसके बाद जो है लोगों में, जम्मू कश्मीर के या बाकी लोग बॉर्डर एरियाज के लोगों में दहशत फैल गई। बच्चा बच्चा कांप रहा है। इस वक्त लोग दहशत में है कि कब से ये जो है सीज फायर जो है ओपन हो जाए। और यहाँ पर जिस वक्त आप देख सकते हैं कि ये स्कूल जो है यहाँ पर बिल्कुल LOC के नज़दीक है और यहाँ ये जिस बच्चों को ये प्रिकॉशन देगी कल से हमारी तरफ से कि जब जिस वक्त भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि आप घरों के अंदर ही रहें और अगर स्कूल में आप हैं तो स्कूल के अंदर ही रहें, ओपन में न जाएं। और बच्चों से ये भी हमने कहा कि अपने वालिदैन को समझाएं जिस वक्त भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि आप घरों के अंदर ही छुप जाएं और कोई किसी ऐसी जगह सेफ हो जाएं कि जहां पर आप अपनी ज़िंदगी को सेफ रख सकें। हम इस वक्त LOC पर ही हैं उड़ी में और हम उन स्कूलों की तरफ जा रहे हैं जहां पर लगातार मॉक ड्रिल्स कराई जाएगी बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि उन्हें किस तरह से अगर शेलिंग होती है तो उन्हें किस तरह से सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, अगर भारत पाकिस्तान के बारे में बताएं तो इस वक्त पहली बात जो है पाकिस्तान ने जो है भारत के ऊपर जो है वो जंग मुसल्लत की है। भारत ने कभी भी इंटरनेशनल लॉज की वॉयलेशन नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इंटरनेशनल लॉज की वॉयलेशन की है। हमेशा आतंकियों को जो है वो इन्फिल्ट्रेट करके जो है बॉर्डर पार करके कश्मीर के अंदर भेजा ताकि यहाँ पर लोगों का नरसंहार किया जाए। जिस तरह से टूरिस्ट को मारा गया, निहत्थे लोगों को मारा गया, इसी तरह कई और इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं। जिस तरह से नापाक गतिविधियां जो हैं कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिली हैं। इसलिए इस वक्त जो दोनों कंट्रीज हैं इनके दरमियान जो है वो एस्केलेशन बढ़ती जा रही है और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर स्टेप ले रही है और मिनिस्ट्री की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और ट्रेनिंग जो है लगातार वो स्कूल्स में बच्चों को दी जा रही है। लोगों को अवेयर किया जा रहा है इस बारे में कि अगर शेलिंग होती है तो आपको किस तरह से इस टफ टाइम में अपने आप को सिक्योर करना है, सेफ करना है। हम आपको उस जगह लेके चलते हैं जहां पर अभी मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। लगातार हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं जहां बच्चों को बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको उस टाइम अपने आप को सिक्योर करना है। शेलिंग के टाइम पे ये बहुत टफ जो रास्ता है, यहाँ से हम वहाँ उस स्कूल की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद है इस वक्त स्कूल। आप
देख सकते हैं हम लगातार आपको LOC से तस्वीर भेज रहे हैं कि किस तरह से यहाँ की सिचुएशन कितनी टफ है। और बच्चों को सबसे बड़ी बात, क्योंकि कभी भी एक्शन हो सकता है और बच्चे अगर स्कूल में हैं या पाकिस्तान कभी भी इस तरह की नापाक हरकत करता है कि वो सबसे पहले जो है स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स को टारगेट करता है या उसके आसपास के इलाके को टारगेट करता है, जिससे जो है उस सिविलियन आबादी को जो है या कैजुअलिटीज ज़्यादा हो सकती हैं। चलिए हम आपको उस जगह लेके चलते हैं जहाँ पर ये मॉक ड्रिल्स हो रही है। तो काफ़ी नीचे का रास्ता तय करके स्कूल के पास पहुंच चुके हैं। मॉक ड्रिल्स जो है वो लगातार जारी है, बच्चों को जो है वो इस तरह की तरबीयत दी जा रही है। आइए आपको हम लगातार दिखाएं कि किस तरह से जो है बच्चों को मॉक ड्रिल्स करवाई जा रही है, तमाम तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो स्कूलों में जब मौजूद हो उस टाइम तो किस तरह से वो अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। लगातार आप देख सकते हैं ये वो स्कूल है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, हर तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है और कम्युनिटी बैंकर्स भी बने हुए हैं जहाँ पर वो अपना शेल्टर ले सकते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं ऊपर जहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर जो है हम आपको अपनी विजुअल्स में दिखा रहे हैं आपको किस तरह से उन्हें ये जो ट्रेनिंग है बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तरबियत दी जा रही है लगातार। ठीक है, आप लोग समझ गए मेरी बात, ठीक है ना। देखिए आप लोगों तक बात पहुंचाने का मतलब है कि आप लोग अपने घर वालों तक भी ये बात पहुंचाएं, क्योंकि बचना हम ही लोगों ने नहीं है, आप लोगों ने, घर वालों ने भी। जी बिल्कुल, इन्हें ये तक बताया जा रहा है कि अगर शेलिंग होती है, रात के समय में अगर शेलिंग होती है तो आपको अपने घर में किस तरह से अपने वालिदैन को, रिश्तेदारों को भी ये चीज़ से आगाह करना है कि हम अपनी जान किस तरह से बचा सकते हैं। सिविलियन आबादी में जब गोलाबारी होती है या पाकिस्तान जो है हमेशा नापाक करता है, वो हमेशा सिविलियन आबादी को टारगेट करता है। हालांकि भारतीय सेना हमेशा संयम बरतते हुए सिर्फ फौजी चौकियों को ही निशाना बनाती है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक अजाइम इससे जाहिर हो जाते हैं कि वो हमेशा स्कूल, हॉस्पिटल और इनके आसपास गोलाबारी करती है जहाँ पर बच्चों की कैजुअलिटी का खदशा रहता है। इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टेप लिया गया है कि वो अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो सभी स्कूलों में चलाएं और उनको ट्रेनिंग दें कि किस तरह से जब भी गोलाबारी हो, शेलिंग हो अक्रॉस द बॉर्डर, तो आपको किस तरह से शेल्टर लेना है। ये आपको हम लगातार लाइव विजुअल में दिखा रहे हैं। जो इनके उस्ताद हैं वो लगातार अपने छोटे बच्चे हैं, इसके अंदर बड़े बच्चे भी हैं, उनको अवेयर किया जा रहा है कि किस तरह से आपको अपनी जान बचानी है और साथ में दूसरे लोगों की भी मदद करनी है कि वो किस तरह से अपने आप को, अपनी जान को सेव करें। ये जो जब से पहलगाम अटैक हुआ है तो बड़ा पैनिक सा माहौल है, जंगी सूरत हाल बनी हुई है। इस सूरत हाल में हमने बच्चों को प्रिकॉशन मेजर दिए, कैसे बचा जा सकता है अगर कभी कभार ये फायरिंग वगैरह हो जाए या ये गोलाबारी हो जाए तो कैसे बचा जा सकता है। हमने बच्चों को हमेशा एडवाइस ऐसे ही दी है क्योंकि ये बड़ा बॉर्डर एरिया और यहाँ पे हमेशा फायरिंग होती रहती है। ये अगर छोटा फायर भी हो तो यहाँ पे नुकसान होता ही रहता है। हमने बच्चों को कहा अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल में हमें अंदर क्लास में छुप जाए या किसी दीवार के साथ चपक के बैठ जाए। अगर यहाँ आप घर में हो अपनी फैमिली मेंबर्स को बताएं, अपने हमसाये को बताएं कि अगर आप बाहर ग्राउंड में हो तो फायरिंग की या कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए तो उस सूरत हाल में आप अंदर चले जाएं और कम्युनिटी बैंकर दिए गए हैं वहां पे अंदर छुप जाएं और अपने आप को सेफ। जिस तरह से इस वक्त LOC पर जो है वो टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है, सेना इस वक्त लगातार जो है वो अपने अभ्यास में लगी हुई है। लगातार जो है गांव वाले जो है वो कहीं ना कहीं डर में है, खौफ में है, भय में है, क्योंकि दोनों जो कंट्रीज हैं वो इस वक्त वार सिचुएशन के अंदर आ गई है। हर जगह पर जो है इस वक्त मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। स्कूल्स में जो है लगातार जो है वो बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग्स करवाई जा रही हैं। उनको अगर शेलिंग होती है दोनों तरफ से अचानक से, तो उस वक्त किस तरह से आपको छुपना है, किस तरह से आपको कार्रवाई करनी है, किस तरह से आपको अपने आप को बचाव करना है, उस तरीके पर जो है वो उनको एक ट्रेनिंग दी जा रही है। लगातार हम इस वक्त LOC पर हैं, आप देख सकते हैं किस तरह का टफ टेरेन है, यहाँ की जियोग्राफी कैसी है। अगर शेलिंग होती है तो लोगों के पास में कम्युनिटी बैंकर्स बनाए गए हैं यहाँ पे, जहाँ पर वो अपना शेल्टर ले सकते हैं। लगातार आप देख सकते हैं इस वक्त हम जीरो लाइन पे हैं, आप हमारे सामने देख सकते हैं इस वक्त ये पूरा एरिया जो है ये पाकिस्तान का एरिया है, POK का एरिया है, जहाँ पर लगातार एक्टिविटीज हो रही है। और इस वक्त मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर जो है सतीश शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि जो सेना जो है वो पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास में इतना मटेरियल
पॉसिबल है कि हम पाकिस्तान के साथ में लगातार 6 महीने तक विदाउट एनी सप्लाई जंग कर सकते हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से नरसंहार पाकिस्तान लगातार कश्मीर घाटी में कर रहा है उससे जो है लगातार भय है लोगों के अंदर के पाकिस्तान कई एक्टिविटीज इससे पहले भी कर चुका है, इसलिए उनको जवाब देने की जरूरत है। इस वक्त जो गृह मंत्री है या इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम है नरेंद्र मोदी है, उनका एक सख्त स्टांस है जीरो टेररिज्म और जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म को लेकर, इसलिए इस वक्त पाकिस्तान को एक सख्त जो है जवाब देने की जरूरत है। लगातार हम आपको ये अपडेट जो है इसको LOC 0 लाइन से दे रहे हैं, क्योंकि हम आपको वो दृश्य नहीं दिखा सकते जो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड है, लेकिन हम आपको वो दृश्य जरूर दिखा सकते हैं जो इस वक्त एक्टिविटीज हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। लोग जो है वो कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे हैं कि उनके पास शेल्टर से उनको उस तरह की पहले ही ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो बर वक्त उस वक्त वो ऐसी कार्रवाई कर सके ताकि वो शेलिंग के दौरान अपने आप को सिक्योर कर सके। इरफान रैना, न्यूज़ 18 पुरी।